दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसआईआर फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है और एसआईआर फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या-क्या डिटेल होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए एक बार डिटेल समझ लेते हैं हमारे पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट रहने चाहिए जब हम एसआईआर फॉर्म भरने के लिए बैठें। सबसे पहला एसआईआर फॉर्म होना चाहिए जो कि हमारा बीएलओ हमको प्रोवाइड कराएगा। आपके एरिया का जो भी बीएलओ होगा आप उससे एसआईआर फॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कलर फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज एक कलर फोटोग्राफ हमारे पास होना चाहिए लेटेस्ट, जिसमें चश्मा नहीं हो चेहरे पे, फेस क्लियर होना चाहिए आपका। तीसरा है वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड हमारा होगा क्योंकि हम एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं तो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा ही। चौथा है हमारे वोटर लिस्ट 2003 की। ये वोटर लिस्ट आप अपने बीएलओ से भी ले सकते हैं। अगर बीएलओ नहीं दे पा रहे आपके तो आप ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवा है आधार कार्ड। आपका अपना आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ये डिटेल आपके पास रहना चाहिए जब आप एसआईआर फॉर्म भरें। तो ये डॉक्यूमेंट जो है अभी हम बात कर रहे हैं, ये 5 पॉइंट, इनके सैंपल डॉक्यूमेंट आपको दिखा देते हैं। एक आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, फिर आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एसआईआर फॉर्म होना चाहिए, वोटर लिस्ट होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड। ये डॉक्यूमेंट सैंपल डॉक्यूमेंट है, आपके पास अपने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों एसआईआर फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आपको जो एसआईआर फॉर्म मिला होगा उस पे ऊपर की तरफ देखेंगे इस सेक्शन में, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू प्री प्रिंटेड होंगी। उसको आपको कुछ नहीं करना है उसमें, बस आपकी जो डिटेल है वो पहले से उसमें भरी हुई होगी, जैसे कि आपका नाम हो गया, एपिक नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह। इसके बराबर में ये क्यूआर कोड होगा आपका, उसके बराबर में ये आपका फोटोग्राफ होगा। आपको क्या करना है यहाँ पर, इसके बराबर में जो पहले से फोटोग्राफ लगा हुआ है आपका, उस पे प्रिंटेड आया है, उसके बराबर में यहाँ पर आपको एक कलर्ड फोटोग्राफ अपना लेटेस्ट वो चिपकाना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये डिटेल जो है आपको करंट डिटेल जो आपकी है वो भरनी होगी इसमें। यहाँ तक आप ये डिटेल अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से देख के यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आपके नीचे की तरफ 2 सेक्शन और मिलेंगे। पहला सेक्शन ये होगा, इसमें क्या है, अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो ये वाला सेक्शन भरेंगे। अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये वाला सेक्शन भरेंगे। तो दोस्तों फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे अपने एसआईआर फॉर्म पे आपका जो पुराना ओल्ड फोटोग्राफ होगा उसके बराबर में आप अपना लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपका देंगे। उसके नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको जन्म तिथि। जन्म तिथि किस तरह से भरनी है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, दिन स्लैश माह स्लैश वर्ष। तो इस तरह से आप भर देंगे 15/12/1986। उसके नीचे आएंगे तो आधार संख्या, ये आधार नंबर वैकल्पिक है, आपके पास है तो आप भरेंगे। आधार संख्या यहाँ हमने डाल दी। उसके नीचे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर हमने भर दिया। पिता का नाम, पिता का नाम यहाँ डाल दिया हमने। पिता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, अगर है तो यहाँ पर डालेंगे। माता का नाम, माता का नाम लिख दिया यहाँ हमने। उसके बाद माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, तो ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास माता पिता का एपिक नंबर है तो वो यहाँ भर देंगे। उसके बाद है पति पत्नी, पत्नी का नाम लिख देंगे आप, यहाँ हमने पत्नी का नाम लिख दिया। उसके बाद पत्नी का एपिक नंबर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसको भर देंगे। तो आपका 2003 की लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है, दोनों कंडीशन में आपको इतना डेटा भरना ही है। ये वाला सेक्शन आपको हर हाल में भरना है, चाहे आपका 2003 में नाम है या फिर नाम नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर हमारा 2003 की लिस्ट में नाम है, अगर हमारा 2003 की लिस्ट में नाम है तो किस तरह से हमें फॉर्म भरना है। तो देखिए फोटोग्राफ तो लगाना ही है, ये हमने बताया कि ये डिटेल कॉमन है। फर्स्ट वाला पार्ट, आपका नाम है या नहीं है, इतना तो आपको भरना ही भरना है। उसके बाद
अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो नीचे कैसे डेटा भरेंगे, तो आपको ये लेफ्ट साइड वाला सेक्शन भरना होगा। ये सेक्शन आपको भरना होगा। इसमें क्या है, आपको निर्वाचक का नाम, यहाँ पर आपका अपना नाम आएगा, उसके बाद एपिक नंबर आएगा आपका, उसके नीचे नाम है संबंधी का नाम, तो यहाँ आप अपने फादर का, पिता का नाम लिखेंगे। और संबंध क्या है, पिता, ये भर देंगे आप। नीचे आप अपना जिला लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे अपना, और उसके बाद विधानसभा संख्या लिखेंगे, यहाँ भाग संख्या, क्रम संख्या। ये तीनों डिटेल जो है आपको नीचे वाली आप देख पा रहे होंगे, ये डिटेल जो है आपकी, ये आपको आपकी वोटर लिस्ट में मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपका, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो एक बार वोटर लिस्ट देख लेते हैं 2003 की। ये एक सैंपल डेटा है, यहाँ से डेटा हमने एक्चुअल डेटा हटा दिया है वोटर लिस्ट से। ये 2003 की हमारी वोटर लिस्ट है। इसके अनुसार हम देखेंगे कि फॉर्म पे जो हमें वैल्यू देखनी है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये हमें वोटर लिस्ट पे देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें मिल जाएगी। इसके बाद क्या है, भाग संख्या। भाग संख्या देखेंगे तो अपनी वोटर लिस्ट के राइट साइड पे जो नंबर होगा भाग संख्या, वो आप भाग संख्या में डालेंगे, यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद क्रम संख्या, आपका नाम वोटर लिस्ट में किस नंबर पे है, ये लेफ्ट साइड पे फर्स्ट वाला कॉलम यहाँ देख लेंगे आप। जिस नंबर पे आपका नाम है वो संख्या यहाँ भर देंगे। ये संख्या भरने के बाद ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ये फॉर्म उस कंडीशन में है जब आपका नाम 2003 की लिस्ट में है। तो देखेंगे आप, इस तरह से हम फॉर्म को भरेंगे। अगर हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो ऊपर का सेक्शन कॉमन है और नीचे आप लेफ्ट साइड वाला कॉलम भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए दूसरी कंडीशन है, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो किस तरह से फॉर्म भरेंगे उसको देखते हैं। पहला वाला ये पार्ट है, ये तो कॉमन है, बताया जैसे कि आपका 2003 की लिस्ट में नाम हो या ना हो, ये तो आपको भरना ही भरना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको ये सेकंड वाला सेक्शन भरना होगा, ये वाला, जब आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर नाम लिखेंगे। अगर आप प्रेफरेंस अपने फादर का दे रहे हैं तो उनकी डिटेल लिखेंगे, यहाँ मदर की दे रहे हैं तो मदर की डिटेल लिखेंगे। इस कंडीशन में हमने फादर की दी है, यानी कि पिता की, तो पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ आलम खां नाम लिख दिया हमने। इनका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो नंबर डाल देंगे। उसके बाद संबंधी का नाम। अब ये ना, अगर मैं अपनी कंडीशन में बात करूं तो ये मेरे फादर का नाम है, तो ये फादर के फादर का, यानी कि मेरे दादाजी का। तो आपको इस तरीके से नाम लिखना है, यहाँ आपके फादर का, उनका एपिक नंबर, और यहाँ अपने दादा का नाम, यानी आपके फादर के पिता का नाम। अब संबंध क्या है, ये पिता हो गए। उसके बाद जिला भरेंगे, उसके बाद आप राज्य का नाम भरेंगे, यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भरेंगे अपना। अब वही डिटेल, यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये डिटेल आपको 2003 की लिस्ट से मिलेगी। उस लिस्ट में जिस क्रम पे, जिस भाग पे आपके पिताजी का नाम होगा वो डिटेल यहाँ आप डालेंगे। वो कैसे देखेंगे, एक बार वोटर लिस्ट देख लेते हैं। इस तरह से आपको वोटर लिस्ट मिलेगी जिसमें आपके पिता का अगर ब्यौरा दे रहे हैं, आप पिता की डिटेल दे रहे हैं तो आप पिता का नाम देखेंगे, अगर माता की दे रहे हैं तो माता का। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ लेफ्ट पे देखेंगे, यहाँ पर एक नंबर आपको मिलेगा। वो नंबर कहाँ भरना है आपको, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यहाँ पर। उसके बाद भाग संख्या, लिस्ट के जो राइट पे दिया हुआ है नंबर, ये भाग संख्या है, तो ये फॉर्म के बीच वाले कॉलम में भाग संख्या में। लास्ट है क्रम संख्या। क्रम संख्या मतलब आपके पिता का इस लिस्ट में जिस नंबर पे नाम है वो नंबर भरेंगे आप। ये फर्स्ट वाला कॉलम जो है ये क्रम संख्या है। आपको देखेंगे यहाँ पर जिस नंबर पे आपके पिता की डिटेल है वो भरेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो इस तरह से फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से फॉर्म भरने के बाद इसकी 2 कॉपी होंगी। दोनों कॉपी आप बीएलओ को जमा करेंगे, एक पे साइन करके बीएलओ चेक करके, और ये डिटेल भरने के बाद एक बार बीएलओ से अपने चेक जरूर करा लें, उसके बाद फाइनल सबमिट करें।
तो एक कॉपी साइन करके वो आपको दे देंगे और एक कॉपी अपने पास ऑनलाइन चढ़ाने के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं हमें फॉलो भी कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।